हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है पहले से ही कि हमारा पिछले 2 या 3 दिन से जो टॉपिक चल रहा है वो गुडविल का टॉपिक चल रहा है। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि गुडविल देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसमें 2 नंबर में आ जाता है ख्याति का अर्थ एवं परिभाषा, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व या ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बताया था कि वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे बिजनेस में और भी असेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, इनकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर है और उस फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 रुपये, तो वैल्यू हो गई। लेकिन जबकि गुडविल कोई टेंजिबल असेट तो नहीं है, कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। ओके, तो गुडविल क्या है? गुडविल तो एक इनटेंजिबल असेट है, अदृश्य संपत्ति है। ख्याति, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ख्याति क्या होती है। ख्याति किसी भी व्यापार के अच्छे नाम या अच्छे काम या उसकी प्रसिद्धि से लगाया जाता है। जिस बिजनेस की जिस गुडविल अधिक होती है, क्यों होती है गुडविल अधिक? क्योंकि वो उस प्रसिद्ध होने के कारण, जो बिजनेस अपने आप में ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, अपने आप में ज़्यादा उसका नाम होता है, तो उसी को हम गुडविल कहते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि गुडविल कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इसको असेट माना जाता है और गुडविल की भी वैल्यू होती है। अब गुडविल की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? तो देखिए स्टूडेंट, वैसे गुडविल की वैल्यू फाइंड करते समय अलग से कोई मेथड नहीं है। उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, उसके लिए प्रत्येक बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से गुडविल की वैल्यू करते हैं, गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन फिर भी गुडविल का वैल्यूशन करते समय कुछ मेथड्स हैं जिनको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल में 5 टाइप्स के मेथड होते हैं। 5 प्रकार से बेसिकली हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, मोस्टली जो गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है वो बिजनेस के प्रॉफिट के आधार पर ही निकालते हैं। अधिकतर सभी बिजनेसमैन प्रॉफिट के आधार पर ही गुडविल का वैल्यूशन किया जाता है। तो चलते हैं, जैसे पहला पॉइंट है औसत लाभ आधार विधि, एवरेज प्रॉफिट बेसिक मेथड। देखिए, औसत लाभ आधार विधि यानी कि इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। लास्ट कुछ ईयर्स का हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट आप जानते होंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट था, 2020 में प्रॉफिट हुआ 10,000 और 2019 में प्रॉफिट हुआ 5,000। तो इसका एवरेज यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 ईयर का प्रॉफिट है। अगर 3 ईयर का होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से इसका जो हमारा एवरेज निकल के आया है वो 7500 रुपये निकल के आया। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड यानी कि एवरेज प्रॉफिट बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं लास्ट कुछ ईयर्स का। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो कि एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज या 3 ईयर परचेज या 4 ईयर परचेज, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया हो उसके आधार पर गुडविल की वैल्यू निकाल ली जाती है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ गुडविल हम लास्ट 2 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के 3 गुने के आधार पर करेंगे। तो इसमें 3 की गुणा हो जाएगी, तो आपका 22,500 वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई।
अगर 2 ईयर के आधार पर करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 ईयर के आधार पर करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए एवरेज प्रॉफिट बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला है कि यानी कि एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट, टोटल जैसे अभी मैंने 10 + 5 किया ना 15,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। और एवरेज निकालने के बाद जैसा भी क्वेश्चन में दिया है 2 गुना 3 गुना उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस की गुडविल 22,500 हो गई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सेकंड मेथड अधिलाभ आधार विधि, सुपर प्रॉफिट बेसिक मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में भी सबसे फर्स्ट हम एवरेज प्रॉफिट ही निकालते हैं, इसमें भी हमें एवरेज प्रॉफिट इसमें भी चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसके बाद हम एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। देखिए स्टूडेंट नॉर्मल प्रॉफिट होता है, आपने देखा होगा सुना होगा कि हम बिजनेस जब चला रहे होते हैं तो हमें बिजनेस में कुछ अपनी कैपिटल लगानी होती है। क्या लगानी होती है? कैपिटल। अब सपोज करो हमने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। ओके, कितने रुपए कैपिटल लगा रखी है? 5 लाख रुपए की। तो नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जो 5 लाख रुपए यदि हमने लगा रखे हैं, यदि इस 5 लाख रुपए की कैपिटल को हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके कहीं दूसरी फर्म में या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में यदि हम इसे इन्वेस्ट करते तो हमें इस अमाउंट पर कम से कम क्या रिटर्न मिल सकता था। फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए कि मुझे तो 5 लाख रुपए से अपना बिजनेस नहीं करना है, मैं तो 5 लाख रुपए किसी कंपनी में लगा देता हूँ, किसी कंपनी की शेयर परचेज कर लेता हूँ या डिवेंचर परचेज कर लेता हूँ, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, या मैं सीधा सीधा बैंक में जमा कर देता हूँ, बैंक में मुझे कुछ ब्याज मिलेगा अगर। तो वही नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि जो हमने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस कैपिटल पर हमें कम से कम कितना रिटर्न हो सकता है। तो सपोज करो हमें 10% रिटर्न हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितना मिल सकता है यदि हम इस कैपिटल को किसी दूसरी फर्म में इन्वेस्ट करें तो हमें 10% रिटर्न मिल जाएगा। तो 50 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। ओके, अब क्या है, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, सपोज करो अब तो इस वाले कंडीशन में कोई भी एवरेज प्रॉफिट लगा लीजिए, वैसे मैंने आपको बता दिया है 70,000 का एवरेज प्रॉफिट है। ओके, तो जो भी हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे। सपोज करो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ आपका 50,000 और एवरेज 70, तो कितना बचा आपका? 20,000 बचा आपका ये सुपर प्रॉफिट। क्या बचा ये? सुपर प्रॉफिट। अब देखिए जैसे आपका सुपर प्रॉफिट 20,000 हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी कि आपको वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज करनी है या 3 ईयर परचेज करनी है। जैसे अभी हमने सुपर प्रॉफिट 20,000 निकाल लिया है और वैल्यू ऑफ गुडविल आपकी दे रखी है उसमें 3 टाइम्स, तो हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 गुणा 3 60,000 रुपये वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगी। ओके, तो इस तरीक़ा से वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। देखिए अभी हमने जैसे कि सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन किया है सुपर प्रॉफिट बेसिक मेथड। देखिए अधिलाभ आधार विधि, इस विधि के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ही निकालते हैं और एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं और सुपर प्रॉफिट में जैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना उस सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दी जाती है और हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। अब बात आती है देखो थर्ड पॉइंट की, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि।
देखिए इस विधि में सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं अपने बिजनेस का। क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब देखिए इस प्रॉफिट में हम 100 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपॉन में हम इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे अभी 10% रिटर्न था नहीं, अपनी हमारी जो कैपिटल थी बिजनेस में, उस कैपिटल पर 10% रिटर्न था, वही रेट यहाँ पे आएगा। प्रॉफिट मल्टीपल 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और माइनस नेट असेस्ट, जो भी हमारे बिजनेस की नेट असेस्ट होती हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे फर्स्ट हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करते हैं, उसके बाद 100 की मल्टीप्लाई और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम नेट असेस्ट को घटा देते हैं। इस तरीक़ा से हम कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि पूंजीकरण विधि के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड कर लेते हैं। अब बात आती है एनुअलिटी मेथड, 4th पॉइंट वार्षिक आधार विधि। देखिए स्टूडेंट, इस विधि में भी हम सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। वैसे ये सुपर प्रॉफिट का ही संशोधित रूप है, जो भी हमने सुपर प्रॉफिट यानी कि पॉइंट नंबर 2 को समझाया था, अधिलाभ आधार विधि, लगभग इसी से मिलती जुलती पद्धति है। लेकिन इसमें देखिए स्टूडेंट इसमें हम सबसे फर्स्ट एनुअलिटी मेथड में सुपर प्रॉफिट ही फाइंड करते हैं। जैसे कि मेथड नंबर 2 में मैंने आपको बता दिया है सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसमें पीछे से बैक करके वीडियो देख लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस को जो सुपर प्रॉफिट हो रहा है ये आने वाले कितने वर्षों तक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस को सुपर प्रॉफिट हो रहा है 10,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हमें आने वाले कितने वर्षों तक हो सकता है? 2 वर्षों तक हो सकता है या 3 वर्षों तक, यानी कि जितने वर्षों तक भी होगा फिर हम ये देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि जो 1 रुपये की वर्तमान कीमत क्या है। यानी कि आफ्टर, जैसे सपोज करो 3 साल तक हमें ये सुपर प्रॉफिट होगा, तो 3 साल के बाद 1 रुपये की वर्तमान कीमत क्या है। सपोज करो 3 साल के बाद 1 रुपये की कीमत हो जाएगी 1.75, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम जो भी हमारे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट होता है, उस सुपर प्रॉफिट में जो भी 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई कर दी जाती है। जैसे 10,000 पर 1.75 की, तो इस तरीक़ा से 17,500 रुपये ये हो जाएगा आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, अब देखिए 5th पॉइंट है आपका वैल्यू ऑफ गुडविल में छिपी हुई ख्याति, हेड एंड गुडविल। देखिए हेड एंड गुडविल में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमने अपने बिजनेस में न्यू पार्टनर को एडमिट कर लिया, ठीक है। न्यू पार्टनर, सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर हैं और हमने सी पार्टनर को एडमिट कर लिया। तो देखिए राइट स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हमने न्यू पार्टनर को एडमिट तो कर लिया, लेकिन हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए कोई प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके बेस पर हम वैल्यू ऑफ गुडविल याद कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है हमारे बिजनेस का, वह अपने शेयर की कैपिटल लेके आता है, ठीक है। जैसे ये बिजनेस का न्यू पार्टनर है सी और सी कैपिटल लेके आया 10,000 और ये अपने 1/4 शेयर के लिए लेके आया, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए। तो देखिए टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी फिर बिजनेस में, 10,000 मल्टीफिल 1/4 के उल्टा कर दो 4/, यानी कि 40,000। तो सीधी बात है 1/4 के लिए वैल्यू ऑफ गुडविल 10,000 है, तो सॉरी वैल्यू ऑफ कैपिटल 1/4 के लिए वैल्यू ऑफ कैपिटल 10,000 है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 40,000। अब ज्ञात करना है हमें वैल्यू ऑफ गुडविल। ए और बी की, ए की कैपिटल पहले 10,000 थी और बी की कैपिटल भी सपोज करो 10,000 है। तो अब क्या करेंगे हम, टोटल कैपिटल में से जो इनकी
ए पार्टनर, बी और सी। पार्टनर्स की जो कैपिटल है तीनों की मिला के 30 होगी ना, अब 10 10 और 10, तो उसमें से इसे घटा दीजिए, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल आएगी। 10,000 ही बचा, 40,000 ये आपका टोटल कैपिटल है।